नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर कभी भी अगर आपको डाउट आता है इस क्लास में तो आप तुरंत कमेंट करके पूछें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने जो चैप्टर पढ़ा था हमारा मोशन का, उसमें अपन ने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में तरीके से पढ़ा। उनके सूत्र भी देखे, फॉर्मूले वगैरह देखे और उनसे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी किए। ठीक है दोस्तों, तो इनके साथ ही आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है और टॉपिक है हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन। क्या हो गया दोस्तों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये चीज़ें अपन देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कहाँ यूज आता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मतलब मेन बात क्या कहना चाह रहा है ये, कि वेग में परिवर्तन होना, यानी वेग में परिवर्तन की होने वाली दर दर होती ना, उसको त्वरण। दर कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है हमारी। अब कभी वो 50 की स्पीड से चलती है, कभी 60 की स्पीड से चलती है, कभी 40 की स्पीड से चलती है। तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है ये, और इस परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहां देखो, आगे देखो, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। यदि किसी पिंड का वेग एक समान से बदलता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है और उसका त्वरण या वेग एक समान दर से अगर बदल गया तो उसे क्या कहेंगे अपन? एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ग्राफ हमें बता रखा है, इसने ग्राफ बताया कि जैसे देखो, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो देखो, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी और टाइम, तो टाइम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही बढ़ रहा है। यानी, या अपन कहें कि वेलोसिटी है ना जो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। अगर समय बढ़ रहा है तो यहां से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। यानी अपन कह सकते हैं कि समय के साथ में एक नियत त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां अपन कह सकते हैं नियत त्वरण बढ़ रहा है। फिर बात आती है कि असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, यहां देखो असमान त्वरण क्या होता है। असमान त्वरण ही, ठीक है, यदि किसी पिंड का वेग असमान दर से बदलता है तो इसे असमान त्वरण कहते हैं। पिछला अपन कह रहा था, पिछला टॉपिक हमसे कहा था पिछले में, कि समान त्वरण क्या होता है। समान त्वरण वो होता है कि किसी पिंड का वेग समान दर से बदलता है। अब यहां क्या बता दिया इसने? असमान दर से। अगर पिंड का वेग असमान दर से बदल रहा है तो उसे असमान त्वरण कहेंगे। जैसे मान लो यहां देखो, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है हमें। ठीक है, यहां से ये टाइम दे रखा है हमें। ठीक है, अब देखो, यहां जब टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बिल्कुल कम ही इंक्रीज हुई। ठीक है दोस्तों, फिर जब टाइम नहीं बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गई। यानी ये असमान, टाइम के रेस्पेक्ट में ये नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि यह क्या है? एक असमान त्वरण। यानी अपन को सीधी सी डिफिनेशन अगर अपन बोलें तो अपन ये बोल सकते हैं कि पिंड का वेग अपने समान वेग और असमान वेग की दर से अगर बदलता है तो अपन कह सकते हैं कि अगर असमान दर से बदल रहा है तो असमान त्वरण है, समान दर से बदल रहा है तो समान त्वरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपन प्रॉपर तरीके से देखते चलेंगे। आगे हमें बता रखा है गति के समीकरण। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गति के समीकरण। इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन हम यहीं से देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, जैसे एसएससी दिल्ली पुलिस का है, या आरआरबी ग्रुप डी का है, आरआरबी एनटीपीसी का है, अगर इस टॉपिक में से कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो वो गति के समीकरण से आते हैं। दोस्तों, ये देखो, गति का पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, अब यहां हमें देखो u क्या है, v क्या है, a क्या है और t क्या है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखो, v हमें दे रखा है, यहां दे रखा है। फिर अपन दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी देखो, ये तो वेलोसिटी निकालने का है, यानी वेग, अंतिम वेग निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, ये
डिस्टेंस निकालने का है, विस्थापन निकालने का है, और ये क्या है, वेग निकालने का भी। यानी इससे इन तीनों फॉर्मूलों से अपन यहाँ अगर हमें विस्थापन निकालने की बात करता है तो विस्थापन भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो हमें v इजिकल टू क्या दे रखा है, अंतिम वेग, u इजिकल टू क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग, कि प्रारंभ में वस्तु किस वेग से गति करती है और जब रुकती है तब उसकी क्या गति होती है, वो चीजें समझा रखी। ए का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एस का मतलब हो गया विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हमें क्वेश्चन में दूरी भी दे देगा और कभी कभी विस्थापन भी दे देगा। टी इजिकल टू हमें टाइम पता है, टाइम हमेशा सेकंडों में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपन देखते हैं। आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन करते हैं अपन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, देखो यहां देखो, किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है। यानी हमें ये क्या दे दिया, हमें त्वरण दे दिया दोस्तों। ठीक है, ये त्वरण दे, और 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका ओनली फॉर वेग निकालते हैं। देखो ये क्या कहना है, किसी वस्तु को इसकी विराम अवस्था, यानी विराम अवस्था अगर वो बता रहा है तो विराम अवस्था का मतलब ही हम समझेंगे कि वो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, शून्य है, वो क्या है, जीरो है। अर्थात हम इस क्वेश्चन को गति के प्रथम समीकरण से हल करेंगे। अगर इसमें हमें कोई भी बात, अगर मान लो इसमें अगर विस्थापन के बारे में या दूरी के बारे में बताया गया होता तो हम यहां से गति का तीसरा समीकरण यूज ले सकते थे, लेकिन हमें यहां बताया गया है कि इसका वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो गति का फर्स्ट समीकरण लिया अपन ने, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v रख दिया, फिर यहां जीरो रख दिया क्योंकि प्रारंभिक वेग u हमारे पास जीरो था। त्वरण कितना था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 रख दिया, और इसके समय कितना था, 5 सेकंड, तो 5 गुना, यानी इसका जो वेग था इस वस्तु का वो कितना था, 25 मीटर पर सेकंड इसका वेग था। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने यहां से कर दिया। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन, एक कार विश्राम के उपरांत चलती है, यानी उसका u इजिकल टू तो कितना हो गया, जीरो। अपन u इजिकल टू यानी प्रारंभिक वेग क्या लेंगे, जीरो, तथा 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्राप्त कर लेती है। यानी v इजिकल टू कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, v इजिकल टू, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी अपन किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि 18×5 = 25 मीटर पर सेकंड इसकी अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन ने इसका अंतिम वेग कितना निकाल लिया, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। अब देखो यहां से अपन को दे रखा है प्रारंभिक वेग जीरो है, अंतिम वेग क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना है। तो दोस्तों फिर से अपन इसी फॉर्मूले में रख के, यानी गति के प्रथम समीकरण में रख के ही इसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, -5/6। बाकी इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, देखो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें अपन, तो सॉल्यूशन देखो यहां पे दे रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, हमें कह रहा था कि प्रारंभिक वेग यानी u बराबर जीरो, समय का हमें ज्ञान हो गया कि 30 सेकंड दे रखा है, v अंतिम वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर में 5/18 होता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इजिकल टू यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां अपन ने देखा कि v इजिकल टू कितना हो गया, u प्लस ए टी, यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय हो गया। ठीक है, तो अंतिम वेग हमें दे रखा है 25 ही, तो यहाँ 25 रख दिया। उसके बाद यहाँ फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया यानी त्वरण आया वो क्या आया, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास जैसे त्वरण है तो त्वरण को हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिखना है। क्यों, अगर अपन त्वरण को किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देंगे और वहां आपको आंसर तो आपने सही निकाल दिया, लेकिन अगर आपने मात्रक नहीं देखा और आपने
किलोमीटर पर हावर टिक कर दिया आंसर, तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो, कोई कार विराम अवस्था है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार विराम अवस्था से, यानी u बराबर तो हमें जीरो दे ही दिया, यानी इसने मेंशन कर दिया कि u बराबर क्या है, जीरो है। ठीक है दोस्तों, इसने अपने अपने को क्या दे दिया, u बराबर जीरो दे दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो कोई कार विराम अवस्था से, यानी u बराबर क्या दे दिया, जीरो, त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a बराबर कितना दे दिया हमें, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है हमें। चलना शुरू करते, 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, दूरी और विस्थापन की अगर बात हो जाती है तो हमें गति का सेकंड यानी दूसरा समीकरण यूज लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण में ये पूरा मान अपन ने रखा, रखने के बाद हमारे पास जो दूरी आई वो कितनी आई, 150 मीटर आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 150 मीटर आ गई। देखो ये, ठीक है, यहाँ अपन ने पूरा जो भी वैल्यू थी हमारे पास में वो पुट कर दी अपन ने। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ फिर दे रखा है, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा। यानी अब देखो इसने क्या कहा है कि दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, यानी उसका जो अंतिम वेग है ना, अंतिम वेग, उसका अंतिम वेग तो क्या है, रुक जाती है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि बेहतर चल रही है और वह रुक जाती है, यानी अंतिम वेग तो हमारे पास क्या दे रखा है इसने, अंतिम वेग तो हमें ज्ञात हो गया कि अंतिम वेग तो इसने v इजिकल टू जीरो दे दिया। ठीक है, प्रारंभिक वेग की बात करें तो इसने कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे अपन, तो भाग देंगे, गुणा करेंगे 5/18 से, 18 18 चौका 72, यानी u बराबर कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 हो गया। अब देखो यहां क्या करेंगे अपन कि हम मंदन की बात करता है ना जब भी, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये कर देते हैं अपन, ये से भी निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखो 45 सेकंड की बात कर रहा था वो। ठीक है, तो यहां से देखो अपने अगर मंदन की बात कर रहा है, यानी त्वरण ही निकालना था, सीधी सी बात तो ये है कि अपन को त्वरण ही निकालना था। तो यहां से देखो ये अपन ने कैलकुलेशन करी, प्रारंभिक वेग निकल गया, अंतिम वेग जीरो था ही, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। ठीक है, तो त्वरण अपना ये हो गया। ठीक है, तो मंदन का मतलब होता है त्वरण, त्वरण ही निकाला जाता है मंदन, मंदन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ अपन देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, वापस से क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। अब देखो यहाँ दे रखा है, एक कार 5 सेकंड में अपना वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर लेता है। यानी पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर उसने 10 मीटर पर सेकंड कर लिया। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी याद करो। अब देखो दोस्तों, इसने क्या कहा है कि भाई अगर अपन यहां त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होगा, 10 माइनस, क्योंकि प्रारंभिक वेग यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो गया, तो यानी 5 सेकंड हो गया। तो यहां से काटेंगे, 5 से 5 कट गया, तो एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया, त्वरण आ गया। ठीक है दोस्तों, ये त्वरण आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ये निकाल लेंगे, इसके निकालने के बाद ये हो गया, और यहाँ से देखो हमारे पास जो दूरी आ गई वो 37.5 मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन ने इसका क्या निकाल लिया कि दूरी निकालना था, जो गति के सेकंड यानी दूसरे समीकरण से इसकी दूरी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, या इसके थर्ड समीकरण से भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें भी एस दे रखा है, विस्थापन दे रखा है। अब बात आती है दोस्तों कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्रक्षेप्य गति क्या होती है ये अपन, ठीक है, प्रक्षेप्य गति यानी प्रक्षेप्य गति क्या होती है कि जब जब कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलते टाइम जब बल्ले से जब बॉल टकराती है, उसके बाद वो ऊपर वो गोला सा बना करके सीधा खिलाड़ी के हाथों में या बाउंड्री के बाहर जाती है, तो जो वो सर्किल बना, देखो यहाँ से जो ये सर्किल बना,
ये क्या है, एक प्रक्षेप्य गति है। इसमें 3 प्रकार की अपन फॉर्मूले यूज करते हैं, जिससे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। जी का मतलब क्या हो गया, त्वरण, ठीक है। यू बराबर क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालेंगे और हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये निकल गया, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर। यानी अपन इससे ये सीखते हैं कि अगर 45 डिग्री पे अपन किसी वस्तु को फेंकते हैं, 45 डिग्री पर यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो वस्तु अधिक दूरी पर जाके गिरेगी। यानी अपन इस चीज को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि यदि 45 डिग्री पर किसी चीज को फेंकते हैं या किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो अधिक दूरी पर जाकर गिरेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, स्वस्थ लगी होगी दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।